दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई में शामिल होने के लिए ईडी द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद से काफी गहमागहमी है। इसी क्रम में बीती रात एमएलसी कविता दिल्ली पहुंची। पति अनिल, मंत्री केटीआर और सांसद संतोष भी कविता के साथ दिल्ली में मौजूद है। लेकिन सस्पेंस यह बन गया है कि कविता सुनवाई में शामिल होंगी या पहले की तरह अपना वकील भेजेंगी। इस महीने की 11 तारीख को पहली बार ईडी के अधिकारियों ने कविता से 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की। इसके बाद उन्हें एक बार फिर पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया गया। लेकिन दिल्ली गई कविता को इस महीने की 16 तारीख को सुनवाई में शामिल होने की सूचना दी गई थी, लेकिन वह सुनवाई में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा ईडी की जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच ईडी ने एक बार फिर कविता को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें आज फिर से सुनवाई में शामिल होना है, लेकिन कविता द्वारा दायर याचिका पर इस महीने की 24 तारीख को सुनवाई होनी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि तमाम बीआरएस नेता शराब घोटाला कर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कविता का आरोप है कि जांच में 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चाहती है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार गलती करने वाले किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वह पार्टी का व्यक्ति ही क्यों ना हो। किशन रेड्डी ने कहा है कि किसी को नहीं पता था कि एमएलसी कविता शराब घोटाले में शामिल है और सभी को लगता था कि दिल्ली की आप सरकार इस घोटाले में शामिल है, लेकिन बाद में इसका खुलासा होने से सभी दंग रह गए। उन्होंने कहा है कि सभी को लग रहा था कि दिल्ली शराब घोटाले से कल्वकुंतला परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह परिवार शराब के धंधे से जुड़ा है। टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के हाथ में है, पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन नोटिसों से कोई खतरा नहीं है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने सुझाव दिया है कि बच्चों को कम उम्र से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल से सम्मानित किया। तमिलिसाई ने तारीफ करते हुए कहा है कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे बहुत खास होते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले सभी माता पिता समाज के लिए रोल मॉडल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर हमले बढ़े हैं। नामपल्ली में भाजपा एससी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने वाले संजय ने अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित न करने पर मुख्यमंत्री की आलोचना की। बंडी संजय ने कहा है कि सीएम केसीआर दलित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति लापरवाह हो रहे हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान का वह काम जिसकी मुख्यमंत्री ने तारीफ की थी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर तेलंगाना राज्य का विकास करना है तो यह डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि केसीआर की बेटी कविता को बचाने के लिए पूरी कैबिनेट दिल्ली में डेरा डाली हुई है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। विपक्ष सत्तारूढ़ बीआरएस को निशाना बना रहा है और उसकी आलोचना कर रहा है। सभी नेता एक मत से मांग कर रहे हैं कि टीएसपीएससी को खत्म किया जाए और मंत्री केटीआर को बर्खास्त किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक होने के बावजूद सरकारें इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है। टीएसपीएससी का कंपन अभी कम नहीं हुआ है। लीकेज की इस समस्या को लेकर प्रदेश भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि सीएमओ के आदेश पर ही टीएसपीएससी का पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा है कि जब तक केटीआर को इस मामले में बर्खास्त नहीं किया जाता, उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने आज सभी विधानसभा क्षेत्र केंद्रों में दीक्षा लेने का आह्वान किया। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक करने का पूरा मामला मंत्री केटीआर के ऑफिस से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केटीआर पीए ग्रुप 1 लीकेज में एक प्रमुख खिलाड़ी था और लीकेज मामले के आरोपी राजशेखर रेड्डी केटीआर पीए से संबंधित थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने पूछा है कि टीएसपीएससी की ओर से मंत्री केटीआर प्रेस मीट कैसे करेंगे। उन्होंने केटीआर के ईमानदार होने पर भी सीबीआई से जांच की मांग की है। 15 पेपर लीक होने पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज हम तेलंगाना में जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक का घोटाला हुई, वो घोटाला या और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम
जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष के बारे में हम मीडिया को बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। उसमें हम यही कह रहे कि कल KTR जो मिनिस्टर KTR आके कल बोला कि सिर्फ 2 लोगों का गलती से पूरा सिस्टम को आप लोग बदनाम कर रहे, वो गलत है करके वो बोला। हम KTR को ये सवाल पूछ रहे 2 लोगों का बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना आबादी के बारे में अन्याय हुआ और 30 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उसके खिलाफ अन्याय हुआ। तो इसीलिए हम ये मांग रहे, इसमें CBI का जांच मांग रहे, क्योंकि यहाँ का लोकल पुलिस वाले जब CM का ख़ानदान के खिलाफ जो एलिगेशन आ रहा है कि आप लोग का भी हाथ है उसमें घोटाला में, तब आपके अंडर जो काम कर रहे पुलिस वाले कौन से हिम्मत से आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे, कौन से हिम्मत से आपको पूछताछ करेंगे? वो नामुमकिन है। जब ये चीज़ नामुमकिन है तो उसमें आपका पुलिस वाले आपके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का लोकल पुलिस आपसे आपके पूछताछ नहीं कर सकते, ये अंदर तक नहीं जा सकते, सच कभी भी नहीं निकाल सकते। और इसके पीछे जो ये घोटाला के पीछे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का जो रोल है वो कभी भी बाहर नहीं आती। वहीं शर्मिला ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि KTR जो IT मंत्री है का TSPSC पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने KTR द्वारा उल्लेखित 2 लाख नौकरियां देने के वादे को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक होने के लिए KTR पूरी तरह से जिम्मेदार है। मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक होने के बावजूद सरकारों और जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि 2 लोगों की गलती का KTR पेशी से क्या लेना देना है। तेलंगाना MLA कोटे की 3 MLC सीटों के लिए हुए चुनाव में BRS के प्रत्याशी सर्वसम्मति से चुने गए। जब तक नामांकन की जांच पूरी हुई तब तक 4 नामांकन दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से चुनाव अधिकारी ने घोषणा की है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पलमूरी कमला का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया है कि शेष BRS उम्मीदवारों छल्ला वेंकटरामी रेड्डी, देशपति श्रीनिवास और नवीन कुमार कुरमैया के नामांकन वैध है। विधायक कोटा में 3 सीटों पर MLC के चुनाव में एक मत नहीं रहे। BRS के 3 उम्मीदवार देशपति श्रीनिवास, नवीन कुमार और छल्ला वेंकटरामी रेड्डी को सर्वसम्मति से MLC के रूप में चुना गया है और इन तीनों उम्मीदवारों को RVO से प्रमाण पत्र मिला है। इन विधायकों के कोटे के MLC चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज समाप्त हो गई है। मंत्री प्रशांत रेड्डी, मल्लार रेड्डी, कई BRS विधायक और MLC ने उन्हें बधाई दी है। बाद में 3 MLC ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री KCR से मुलाकात की और आभार व्यक्त किया है। CM ने नए MLC को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी है। CM KCR ने राज्य विधान परिषद के विधायक कोटे के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही CM ने छल्ला वेंकटरामी रेड्डी, देशपति श्रीनिवास और कुरमयागिरी नवीन कुमार को उम्मीदवार के तौर पर फाइनल कर दिया है। मालूम हो कि KCR ने सुझाव दिया था कि उन्हें इसी महीने की 9 तारीख को नॉमिनेट कर देना चाहिए। CM KCR ने विधानसभा मामले के मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी और BRS के महासचिव पल्ला राजेश्वर रेड्डी को उनसे संबंधित व्यवस्थाओं को देखने का आदेश दिया है। विधायक कोटा MLC चुनाव के लिए 27 फरवरी को शेड्यूल जारी होना लाजिमी है और तेलंगाना में 29 मार्च को MLC की 3 सीटें खाली होगी। इस हद तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना में 3 सीटें और आंध्र प्रदेश में 7 सीटों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि राज्य में नवीन कुमार, गंगाधर गौड़ और एलिमिनाती कृष्णा रेड्डी का कार्यकाल इसी महीने का 29 तारीख को खत्म होगा। इसी क्रम में विधायक कोटे के MLC के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई।
सीएम केसीआर ने एमएलसी के तौर पर काम कर रहे नवीन कुमार को एक बार फिर मौका दिया है। केसीआर ने देशपति श्रीनिवास को आश्वासन दिया, जो पूर्व में शिक्षक थे और आंदोलन में सक्रिय थे और वर्तमान में सीएम कार्यालय के ओएसडी है। हालांकि यह सोचा गया था कि देशपति को लंबे समय तक एमएलसी के रूप में मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों से पूर्व में मौका नहीं दिया गया था। जोगलंबा गढ़वाला जिले से पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के पोते छल्ला वेंकटरामी रेड्डी हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री केसीआर को लगता है कि छल्ला वेंकटरामी रेड्डी को बीआरएस के विस्तार में प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। यद्यपि भिक्षामय गौड़ और दासुजू श्रवण स्वामी गौड़ आदि के नामों का प्रचार भी किया गया, पर उनसे यह अवसर नहीं मिला। तेलंगाना राज्य कुम्हार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी बालकृष्णा प्रजापति ने सरकार से कुम्हारों के लिए 1000 एकड़ जमीन आवंटित करने और उसमें चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग स्थापित करने की अपील की है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें बिजली देने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में बिजली जनरेटर स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं। कुम्हार 50 साल की उम्र के बाद कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए सरकार उन्हें 3000 पेंशन प्रति माह देने की भी मांग की गई है। हर मंदिर में मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए वह मिट्टी के बर्तनों को बेचने का अवसर मिलना चाहिए, जैसा कि सभी जातियों के लिए घोषित किया गया है। उनकी जाति के लिए भी भवन निर्माण की घोषणा करने की मांग की गई है। कुक्कड़पल्ली कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के ध्यान में लाया है कि कुक्कड़पल्ली प्रमंडल के पापीरेड्डी नगर कॉलोनी में जल संयंत्रों के कारण भूजल सूख रहा है। इसके साथ ही एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर कॉलोनी वासियों की राय ली है। इस बैठक में अधिकांश सदस्यों ने कॉलोनी के सभी जल संयंत्रों को बंद करने और एसोसिएशन की ओर से केवल एक को चलाने के लिए कहा। उस प्लांट में भी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 20 लीटर पानी 5 रुपए में देने का फैसला किया गया था। वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी वासियों के अलावा बाहरी लोगों को ताजा पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया। मल्काजगिरी सांसद प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन में बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है वह दोबारा नहीं होगा। सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर ने कहा है कि वे आने वाले अधिसूचनाओं में टाइपिस्ट नौकरियों को प्राथमिकता देंगे और जरूरत पड़ने पर न्याय किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट टाइपराइटिंग एंड शॉर्ट हैंड एसोसिएशन के नए कार्य समूह के सदस्यों ने बोयनपल्ली स्थित अपने कार्यालय में मल्काजगिरी संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। मर्री राजशेखर रेड्डी ने सरकार से कहा है कि वह तेलंगाना सरकार का ध्यान उसी तरह से सहयोग करने के लिए दे जिस तरह तमिलनाडु में 30 शब्द प्रति मिनट की सीमा है। इस कार्यक्रम में मर्री राजशेखर रेड्डी ने कार्यदल के नए सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर बधाई दी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी को किन्नेरा श्री शोभकृत उगादि पुरस्कार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रविंद्र भारती में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। वक्ताओं ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण में उनके अपार प्रयासों के लिए एनवीएस रेड्डी की प्रशंसा की। ज्यूरी ने कई चिंताओं और अन्य बाधाओं के बावजूद मेट्रो परियोजना को लागू करने में एनवीएस रेड्डी के सामने आने वाली असंख्य चुनौतियों को पहचाना और बाधाओं को हल करने और इस सार्वजनिक लाभ परियोजना को लोगों तक पहुंचाने में उनकी दृढ़ता को भी पहचाना। सरूनगर भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी ने तीनमार मल्लन्ना के कार्यालय पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि अगर तेलंगाना का कोई बच्चा सरकार से सवाल करता है तो उन पर हमला किया जाता है। मीरचौक एसीपी एसआर दामोदर रेड्डी ने रमजान और श्री रामनवमी के दौरान उपद्रवी लोगों को सलाह दी। एसीपी ने बताया है कि मीरचौक इलाके में उपद्रवी शूटरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उपद्रवियों को सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। आने वाला रमजान फेस्टिवल श्री रामनवमी बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन करने का भी है। इधर और लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन करना बोले तो इधर पीसफुल रहना, उसी वास्ते आज
रवड़ी शीटरों को पूरा बुलाए। वो बुलाए तो आज 45 मेंबर्स अटेंड करे। वो लोग हम अच्छा रहता, अब से कोई ऑफेंस नहीं करता बोल के सब प्रॉमिस करे। वो लोग क्या क्या गलती करे अब तक वो गलती का बारे में बोल दिए। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऊपर केसेस वो ख़त्म हो गया कोर्टों में, और थोड़ा लोगों का ऊपर केसेस है। वो केसेस को वो लोग अटेंड कर रहे हैं। अभी वो रवड़ी शीटरों का दिमाग में चेंजेस लाने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग रवड़ी शीटर बोल के वो लोगों की बार बार सताने का नहीं है। वो लोग भी अच्छा रहता बोल के हमारे को प्रॉमिस करें। हमारा पास टोटल ये 3 पुलिस स्टेशन का एरिया में 148 रवड़ी शीटर्स है। उसमें 12 लोग कम्युनल रवड़ी शीटर्स और 136 लोग नॉन कम्युनल है। उसमें एक्टिव वाला 102 एक्टिव रवड़ी शीटर्स, उसमें 46 लोग इनएक्टिव है। वो लोगों का ऊपर केसेस भी ज़माने में ख़त्म हो गया। और किसी को 7-8 साल से कोई एक केस नहीं है, तो इवन पेटी केस कोई एक केस नहीं है, तो वो लोगों का केसेस रिव्यू करके क्लोज़ करने के लिए कोशिश करता। वो लोग अच्छा जीने के लिए ट्राई कर रहा है। वो लोग एरिया में सोशल सर्विस भी कर रहा है। अभी वो गलती हो गया, अब से अच्छा जीने के लिए हम मौका देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें 28 मेंबर्स आउट ऑफ व्यू में है। आउट ऑफ व्यू बोले तो वो लोग कोई बाहर कंट्रीज़ को चले गया, नहीं तो कोई गलती करके अब्सकॉन्डिंग में है, क्या है। वो 28 मेंबर्स के लिए हमारा पुलिस सर्च कर रहे हैं अभी। हाल ही में अब्दुल्लापुर मेट एरिया में बीटेक छात्र नवीन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हरिहर कृष्णा की प्रेमिका निहारिका को जमानत मिल गई है। अदालत ने उसे जमानत दे दी, जो इस मामले में A3 आरोपी थी। इसके साथ ही उन्हें चरलापल्ली से रिहा कर दिया गया है। भले ही हरिहर कृष्णा ने उसे हत्या के बारे में जानकारी देने के बाद भी उसने पुलिस को सूचित करने के बजाय सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस सहित किसी को भी सूचित नहीं किया। बाद में दोनों आरोपियों को हयातनगर अदालत में पेश किया गया और न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हाल ही में निहारिका ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। शनिवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गई। मिलेट मैन के नाम से मशहूर डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के आयोजक PV सतीश का निधन हो गया है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित PV सतीश का पिछले 3 हफ्तों से हैदराबाद अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। मंत्री हरीश राव और निरंजन रेड्डी ने PV सतीश के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जहीराबाद क्षेत्र में करीब 40 साल पुरानी फसलों के संरक्षण का काम करने वाले PV सतीश को वैश्विक पहचान मिली है। बिना किसी रासायनिक खाद के जैविक तरीके से फसलें उगाने का श्रेय PV सतीश को जाता है और इस तरह के अनाज को विदेशों में भी निर्यात किया गया। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी में बने हवा के कम दबाव के कारण राज्य में 2 दिन और बारिश होगी। समुद्र तल से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर बने हवा के कम दबाव के कारण तेलंगाना, दक्षिण कर्नाटक, पश्चिम विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा आदि में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि ताज़ा बारिश से राज्य के 30 जिलों में इस दौरान उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में मुलुगु में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश के कारण ओलावृष्टि से लाखों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक आदिलाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडेम, खंबम, नलगोंडा, वरंगल, जनगाम, भुवनगिरी, रंगारेड्डी आदि सहित 13 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।